रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम के पीछे वित्र नमाज माह रमजान मुबारक के अंदर किस तरीके से अदा करनी है, इंशाअल्लाह इस क्लिप के अंदर हम यही सीखेंगे। वित्र नमाज जिस तरीके से और नमाजें आप पढ़ते हैं इसी तरीके से आपको वित्र नमाज भी पढ़नी है। मिसाल के तौर पर अगर आप वित्र की नमाज अकेले पढ़ रहे हैं, जैसे कि माह रमजान के अलावा अकेला ही पढ़ने का हुक्म है, तो वित्र की नमाज का तरीका यह है कि आपने जब नियत कर ली कि नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आपने नियत बांध ली। नियत बांधने के बाद आप सना पढ़िए, आउज़ु पढ़िए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, उसके बाद सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत जो आपको याद हो। इसके बाद आपको रुकू करना है। रुकू की तस्बीह 3 मरतबा या 5 मरतबा। फिर आप खड़े हो जाएंगे, फिर सजदा करेंगे। सजदे से वापस आप जब खड़े होंगे कयाम की हालत में जाएंगे। फिर आपको बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद जो सूरत आपको याद है वो पढ़नी है। फिर आपको रुकू करना है, 2 सजदे करने। सजदे के बाद आप बैठ जाएंगे और तशाहुद यानी अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पूरी पढ़ने के बाद फिर आप वापस खड़े हो जाएंगे। फिर आपको बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है। फिर जो सूरत आपके याद है वो सूरत पढ़नी है। अब इसके बाद आपको सूरत पढ़ने के बाद रुकू में नहीं जाना, बल्कि अपने दोनों हाथों को नाभ से छोड़कर डायरेक्ट आपको अपने कानों की लो तक मर्दों को उठाना है और नाभ के नीचे बांधना है अल्लाहु अकबर कहते हुए। और खवातीन अपने कांधों तक उठाएंगे, शानों तक, और अपने सीने पर बांध देंगे। अब आपको दुआए कुनूत पढ़नी है। दुआए कुनूत अगर आपके याद नहीं है तो आपको अल्लाहुम्मा रब्बना अतिना फिद दुनिया इसको पढ़ना है। दुआए कुनूत पढ़ने के बाद आपको अब रुकू करना है, सजदे करने हैं, फिर बैठकर अत्तहियात पढ़नी है। ये तरीका आपके लिए तन्हाई का है, अकेले का है, फर्द का है। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तब, और माह रमजान मुबारक में इमाम साहब के पीछे वित्र पढ़े जाते हैं, तो इसका तरीका यह है कि आपने जब नियत बांध ली, नियत बांधने के बाद आप सना पढ़िए, और सना पढ़ने के बाद आप खामोश हो जाएं। इमाम साहब किरात करेंगे, सूरत पढ़ेंगे, रुकू होगा, रुकू के बाद सजदे होगा, सजदे के बाद खड़े हो जाएंगे, फिर आप खामोश रहेंगे, क्योंकि आप इमाम साहब के पीछे हैं। इमाम साहब के पीछे आपको ना तो सूरह फातिहा पढ़नी है और ना ही कोई सूरत पढ़नी है, आपको खामोशी से खड़ा रहना है। लेकिन जब तीसरी रकात इमाम साहब पढ़ाएं और सूरह फातिहा और सूरत के बाद जब अपने हाथों को उठाएं तो आप भी उठाएं और नाभ के नीचे बांध लें। लेकिन अब आपको दुआए कुनूत पढ़ना है। इमाम साहब भी पढ़ेंगे और आप भी पीछे जो इमाम साहब के आप खड़े हैं इक्तिदा में, आपको भी दुआए कुनूत पढ़नी है। और दुआए कुनूत याद ना हो तो मैंने आपको बता दिया अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना, इसको आप पढ़ लेंगे। पढ़कर आप खामोश हो जाएंगे। इमाम साहब जब रुकू करें उनके साथ में आप रुकू कर लें, सजदा करें। बाकी नमाज आपकी ऐसे ही है जैसी दूसरी नमाजें आपको पढ़ी जाती हैं। जिस तरीके से और नमाजें आप पढ़ते हैं इमाम साहब के पीछे, इसी तरीके से इस नमाज को भी आप उसी तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन फर्क यह है कि इस नमाज के अंदर तीसरी रकात में जब हाथ उठाकर आप ज़ेरे नाब बांधेंगे तो उस वक्त आपको इमाम साहब के पीछे भी दुआए कुनूत पढ़ना है। तो माह रमजान मुबारक के अंदर वित्र पढ़ने का तरीका इमाम साहब के पीछे ये आसान तरीका है। इस तरीके को आप बार बार सुने और सीख लें। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और सवाब के मुस्तहिक बने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।